क्या एक कॉमर्स का स्टूडेंट आईटी या तो कोडिंग में अपना करियर बना सकता है? क्या एक कॉमर्स स्टूडेंट के पास एक ऐसी कोई डिग्री कोर्स है जहां पर कॉलेज में जाके वो कोडिंग, प्रोग्रामिंग, आईटी बुक सीख सके? जी हाँ, आज के वीडियो में हम इसी डिग्री के बारे में बात करने वाले हैं, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। हाय, मैं डॉक्टर विरल सखिया एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पे, जहां पर हम करियर गाइडेंस के बारे में बहुत सारी चीजें बात करते हैं। मैं जानता हूं आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहेंगे कि आगे कौन सी फील्ड लेनी, 12th स्टैंडर्ड के बाद बीकॉम करना, बैफ करना, बीएफएम करना, बीएमएस करना, बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। यही सारे कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए हम आपके लिए ये करियर गाइडेंस टॉक शो लेके आ रहे हैं। हमने अब तक पहले बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। अगर आपका कोई दूसरा भी कंफ्यूजन है आईटी के अलावा, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे पुराने वीडियोस की लिंक देख सकते हो। लेकिन अगर आप अपना करियर आईटी में बनाना चाहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने कॉमर्स लेके गलती की, मुझे ये अकाउंट्स, डेबिट, क्रेडिट, डेटास नहीं समझता है कुछ, तो मेरे पास क्या आईटी का ऑप्शन है? क्या मैं अभी भी आईटी में जा सकता हूं? तो यस, आज हम यही डिग्री के बारे में बात करने वाले हैं। जो आज हम टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज बीएससी आईटी। यस, बीएससी आईटी विच इज बैचलर्स इन साइंस विद आईटी। बोलने के लिए तो ये साइंस की फील्ड है, साइंस की डिग्री है, लेकिन एक कॉमर्स का स्टूडेंट भी ये कर सकता है। ये सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए, ये सब्जेक्ट क्या है, वो कैसे कर सकते हैं, क्या उसके करियर अपॉर्चुनिटीज है, ये सारी चीजों के बारे में बात करने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट प्रोफेसर अजय व्यास सर को। वेलकम सर। हमारी ऑडियंस आपसे बहुत कुछ जानना चाहती है और प्रीवियस वीडियो में इतना प्यार दिया, इतना आपके गाइडेंस की से उनको हेल्प हुई है कि आज कमेंट में, मैं जैसे अभी कल ही पढ़ रहा था कि कमेंट में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर हमारे लिए कोडिंग की कोई फील्ड चाहिए, प्रोग्रामिंग की फील्ड चाहिए। तो जी हाँ, आज हम ये ऑप्शंस के बारे में बात करना चाहते हैं सर। कॉमर्स का स्टूडेंट क्या जा सकता है कोडिंग में? हाँ, कॉमर्स का बच्चा भी। जी हाँ बच्चों, हाईलाइट, एक मार्क, स्टार मार्क कर लीजिए, बुक पेन ले लीजिए और लिख लीजिए। कॉमर्स के बच्चों को भी साइंस फील्ड में जाने की एक अपॉर्चुनिटी है। हर कॉमर्स का बच्चा बीएससी आईटी लेके अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकता है इन आईटी सेक्टर, इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। जैसे कि मैं आपको कह रहा हूं कि वो कॉमर्स का स्टूडेंट जिन्होंने अपने सब्जेक्ट में मैथ सिलेक्ट किया है इंस्टेड ऑफ एसपी। जी हाँ, आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपने 11th-12th में आपने कॉमर्स लेते हुए अगर आपने मैथ सब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, तो आपके लिए बीएससी आईटी अंडर ग्रेजुएट कोर्स के दरवाजे खुले हैं। आप अपना करियर बीएससी आईटी की ओर ले जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी फील्ड है बीएससी आईटी। मतलब मुझे बहुत सारे ऐसे कॉमर्स के स्टूडेंट भी मिलते हैं सर, जो बोलते हैं कि हमने गलती की है शायद से, कॉमर्स लेकर मुझे अकाउंट्स, मैथ्स नहीं समझ जब मेरे बाजू वाले ने अगर मेरे कॉमर्स लिया तो मैं भी कॉमर्स लेता हूँ। इजी है वो। जनरली यही टेंडेंसी होता है 10th स्टैंडर्ड के बाद कि अगर अच्छा परसेंटेज आया तो साइंस, अगर एवरेज आया तो कॉमर्स, एकदम तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं जो मुझे बोलते हैं कि नहीं, कॉमर्स मैंने ले तो लिया, लेकिन मुझे कॉमर्स में इतना मजा नहीं आ रहा है, मुझे ये बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, डेबिट, क्रेडिट नहीं समझ रहा है। तो क्या मैं ये फील्ड चेंज कर सकता हूँ? क्या मैं टेक्नोलॉजी में जा सकता हूँ, कंप्यूटर में जा सकता हूँ? और एक चीज मैं आपको बताऊं सर, अगर आज मुझे कोई पूछे कि आज से 10 साल के बाद सबसे ज्यादा पैसा कौन कमा पाएगा, तो आई वुड से टेक्नोलॉजी वाले पर्सन। मतलब आज आईटी इतना ग्रो हो रहा है हर जगह पर। मतलब लॉकडाउन में हर किसी को पता चल गया कि अगर ऐसे बंद सिचुएशन में भी अगर आपके बिजनेस को चलाना है, तो आपके पास वेबसाइट होनी चाहिए, आपका मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए, आपका डिजिटल प्रेजेंस होना चाहिए। और ये सारी ही चीजें विदाउट टेक्नोलॉजी पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि बीएससी आईटी खाली साइंस वालों के लिए है, क्योंकि नाम में ही पता चल रहा है ना, बीएससी आईटी, बैचलर्स इन साइंस विद आईटी सब्जेक्ट। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, बीएससी आईटी जरूरी नहीं है कि सिर्फ साइंस वाले ही करें। आज कॉमर्स के स्टूडेंट भी बीएससी आईटी कर सकते हैं। जी हाँ, कॉमर्स में अगर आपने मैथ्स लिया हो, मैथ्स का सब्जेक्ट लिया है, तो आप अपना फील्ड स्विच कर सकते हो बेस्ड ऑन मैथ्स मार्क्स। यू कैन गो फॉर बीएससी आईटी। बहुत ही अच्छी फील्ड है, बिलीव मी। लेकिन अगेन ये साइंस की फील्ड है, तो यहाँ पर जरा भी आपको यू कैन से
अकाउंट्स या इकोओसी जैसे सब्जेक्ट नहीं आने वाले हैं। 3 के 3 साल आपके पूरे के पूरे आईटी के ऊपर जाएंगे। मतलब आपको जावा, डॉटनेट, पीएचपी, एसक्यूएल ऐसी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी पड़ेगी। और आप अपना करियर मतलब एक बीएससी आईटी का स्टूडेंट का एक लाइफ साइकिल में बताऊं सर, तो 24 में से यू कैन से 12 से 15 घंटे उन लोगों को कोडिंग ही करना पड़ेगा। मतलब प्रैक्टिकल, यस। मतलब अगर आपकी कैपेबिलिटीज ऐसी है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मैं फ्यूचर में जाके किसी कंप्यूटर में ही काम करना चाहता हूँ, पूरा दिन कोड करना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, एल्गोरिथम्स लिखना चाहता हूँ, आने वाले टाइम पे आपको वही काम मिलेगा। मतलब मुझे बहुत सारे बीएससी आईटी के स्टूडेंट्स पूछते भी हैं कि सर हमारी करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होगी। तो अगेन आई वुड से करियर अपॉर्चुनिटीज कैन बी सॉफ्टवेयर डेवलपर। मतलब आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो किसी कंपनी में, आप वेब डेवलपर बन सकते हो, आप एंड्रॉइड के एप्लीकेशंस, आईओएस के एप्लीकेशंस बना सकते हो, आप वेबसाइट को डिजाइन भी कर सकते हो, डेवलप भी कर सकते हो। मतलब ये सारी ही चीजें वेबसाइट डिजाइनिंग में यस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हो। मतलब देयर आर सो मेनी करियर अपॉर्चुनिटीज, सेल्फ एम्प्लॉयड अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल है आपके पास में, और आप कहीं पे जाके एमएनसी मल्टीनेशनल्स के लिए एज ए एम्प्लॉय वर्क परफॉर्म भी कर सकते हैं। यस, देयर आर सो मेनी पीपल। एक और क्वेश्चन है मेरा आपके लिए, जो बच्चे आपने जैसा कहा अभी बहुत ज्यादा आपने प्रेशर किया कि मैथ्स सब्जेक्ट अगर होगा तो मेरे कॉमर्स के बच्चे स्विच कर सकते हैं, बट साथ ही साथ मेरे एसपी जिन्होंने एसपी लिया है, जिनका थोड़ा मैथ्स वीक है और उन्हें अगर अपना करियर आईटी में करना है, तो क्या मेरे कॉमर्स के बच्चे जिन्होंने एसपी सब्जेक्ट लिया है वो आईटी में जा सकते हैं? ऐसा कोई कोर्स अवेलेबल है या डिग्री अवेलेबल है? या 100% सर। देखो ये बीएससी आईटी जो मैंने आपको बताया वो बीएससी आईटी मुंबई यूनिवर्सिटी का कोर्स है। जनरली अगर मैं थोड़ा सा एक प्रैक्टिकल बात करूं तो जनरली ये साइंस के स्टूडेंट के लिए बना है। मतलब जिनको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना हो, इंजीनियरिंग में जाना हो, वो नॉर्मली क्या करते हैं, 11th-12th करते, पीसीएम लेते हैं, मैथ्स, देन जेईई या जेईई मेन के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एग्जाम प्रिपरेशन करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वो इंजीनियरिंग की कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। बट ड्यू टू वॉट एवर रीजन अगर वो वहां पर एडमिशन ना ले सके इंजीनियरिंग में, तो उनके पास ये सेकंड ऑप्शन रहता है कि वो बीएससी आईटी करें। तो ये जनरली साइंस वालों के लिए बना हुआ है। मतलब मुंबई यूनिवर्सिटी बोलते हैं कि आप रेगुलर प्लेन बीएससी करने की जगह पर बीएससी आईटी करो, लेकिन अब वो कॉमर्स की स्टूडेंट के लिए भी ओपन है। मतलब अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैंने मैथ्स का सब्जेक्ट लिया है और मैथ्स में मुझे 50 के ऊपर आया है मैथ्स के सब्जेक्ट में। एक और बात मैं आपको बता दूं, मतलब परसेंटेज डजंट मैटर। मतलब आपको बाकी बैफ या बीएमएस या बीबीआई के लिए आपके परसेंटेज मेरिट काउंट होते हैं। ये बीएससी आईटी में मैथ्स में कितना आया, मैथ्स के सब्जेक्ट में आउट ऑफ 100 आपने कितना स्कोर किया, उसके बेस पे आपको एडमिशन मिलेगा। और जैसे आपका क्वेश्चन था कि बीएससी आईटी के लिए मैथ जरूरी है, एसपी स्टूडेंट्स के लिए क्या? तो ये तो सब चलो हम मुंबई यूनिवर्सिटी के बीएससी आईटी के डिग्री के बारे में बात कर रहे थे। एक बीसीए करके भी डिग्री है विच इज नॉट ऑफ मुंबई यूनिवर्सिटी, वो बहुत सारी दूसरी यूनिवर्सिटीज भी ऑफर करती हैं। डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी है या एसएनडीटी है या पुणे यूनिवर्सिटी है। देयर आर सो मेनी यूनिवर्सिटीज जो बीसीए की डिग्री देती है। नॉन मैथ्स स्टूडेंट भी उसमें जा सकते हैं। लेकिन आप एक चीज समझो, अगर आपको मैथ्स नहीं पसंद है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नंबर से प्यार नहीं है, मुझे वो लॉजिक्स क्लियर नहीं है, तो फिर आई वुड से बीएससी आईटी या तो बीसीए करने से आप थोड़ा सा बचो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, मैथ्स के बेस पे मुझे अच्छी कॉलेज मिल गई तो मैं बीएससी आईटी कर लूंगा। correct. लेकिन भाई अगर आपको वो कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको एक जगह पर बैठ के लॉजिक्स वगैरह वो कोडिंग्स लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जिसमें हर थोड़े दिन के बाद टेक्नोलॉजी बदलती है। मतलब हर थोड़े दिन के बाद नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, ब्लॉकचेन आएगा, अभी एमएल मशीन लर्निंग है, एआई है, डेटा साइंस है। देयर आर सो मेनी जब आप डेटा डेवलप करते हो तो बट ऑब्वियसली कैलकुलेशन आना ही है, मल्टीपल टाइम आपको फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा। सो सर का कहना वो ये, जो बच्चों को मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है और जो फ्यूचर आईटी में बनाना चाहते हैं उनके लिए बीएससी आईटी भी अच्छा है। और वो बच्चे जिन्होंने कॉमर्स फील्ड से, उन्हें तो बीएससी आईटी में एडमिशन मिल ही रहा है। किसी वजह से अगर आपको बीएससी आईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा है तो आपके पास में बीसीए का एक ऑप्शन अवेलेबल है, जो अदर यूनिवर्सिटीज है, अंडर ग्रेजुएट ही कहलाओगे आप, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। सर कुछ बच्चे हमारे ऐसे भी है जो ऑडियंस अभी तक गोल आइडेंटिफाई नहीं कर पाई है, वो अभी भी कंफ्यूज है कि वो बीएमएम में जाए
बैफ में जाए, या जो हम अभी कह रहे हैं BSc जो फ्यूचर होने वाला है, रोबोटिक जनरेशन आने वाली है, कैलकुलेशन होने वाला है, तो मुझे BSc में जाने से फायदा क्या होगा, या BSc मेरे लिए सुटेबल है या नहीं है, तो क्या कोई ट्रायल कोर्स अवेलेबल है? या एब्सोल्युटली, ये जनरली बहुत सारे लोगों को मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आप BSc कर रहे हो तो आप एटलीस्ट एक कदम वो कोडिंग प्रोग्रामिंग के तरफ आगे बढ़ जाओगे, जो नॉर्मल रेगुलर स्टडीज में नहीं मिलता है। अगेन आपके क्वेश्चन पे आता हूँ, BSc करना या नहीं करना, मतलब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बिलीव मी, 2 साल आपने अकाउंट्स पढ़ाई किया है, लेकिन अभी आप अपनी पूरी फील्ड स्विच करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप अभी अकाउंट्स में से नॉन अकाउंट्स में जाने की कोशिश कर रहे हो, तो वहां पर एक क्वेश्चन तो होगा कि क्या ये फील्ड मेरे लिए है कि नहीं है। तो आई वुड 100% रिकमेंड यू कि देयर आर सो मेनी कोर्सेज अवेलेबल। जैसे आप खुद को पहले टेस्ट करो। कैसे टेस्ट करोगे? तो 2 प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस है, C प्रोग्रामिंग और C++। ये C और C++ क्या है? तो C और C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ABCD है। मतलब अगर आपको अपना करियर IT में बनाना है, आपको खुद को टेस्ट करना है कि क्या फ्यूचर में मैं जावा, .NET, PHP, Python, SQL ये सारी चीजें सीख पाऊंगा, तो आप खुद को टेस्ट करो C और C++ सीख के। ये 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखो। ये 2 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके लॉजिक्स बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि कोड क्यों लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, कोड लिखने से किस टाइप के एरर आते हैं। अगर आप ये सारी चीजें कर पा रहे हो, अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है ये फील्ड में, तो फिर आप समझ जाओ कि BSc आपके लिए बना है। आप BSc के लिए जा सकते हो। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट आ रहा है कि नहीं यार ये लॉजिक्स नहीं समझ रहे, या ये कोडिंग करने को नहीं समझ रहा है, तो वहीं पर आपका वो क्या बोलते हैं, लिटमस टेस्ट हो जाएगा कि आप अभी से फील्ड अपनी स्विच कर सकते हैं। साइंस वाले स्टूडेंट के लिए होता है लिटमस टेस्ट, मतलब कि वो अगर कलर चेंज करता है तो वो रिएक्शन दिखा रहा है। सो उसी तरह आपको अगर आपका रिएक्शन चेंज करना है, आपको अगर आपका ट्रायल करना है वेदर द कॉमर्स स्टूडेंट कैन फील कंफर्टेबल इन BSc सो सर ने कहा है कि पैसे इन्वेस्ट ना करो, स्विच ना करो, उसके पहले एक छोटा सा कोर्स है मार्केट में C++ और C का, जिसे हम लोग बेसिक कंप्यूटर लैंग्वेज कहते हैं, कोडिंग लैंग्वेज कहते हैं। अगर वहां पे आप कंफर्टेबल हो तो फिर कूद जाओ, छलांग लगा दो, पूरा दरिया पार करने के लिए है और जीत आपके हाथों में होगी। जी हाँ, तो अगर सर हमारे बच्चों को लिटमस टेस्ट करना है या अपने आप को ट्रायल करना है, क्या हमारे बच्चों को हमको ऑप्शन अवेलेबल करवा सकते हैं सर? जी हाँ सर, तो हमारे पास बेसिकली कैसे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिसमें से हमारे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनको मैंने स्पेशली बोला है कि भाई अगर कोई कॉमर्स का स्टूडेंट खुद को टेस्ट करना चाहे तो कैसे करे। तो हमने स्पेशली आप लोगों के लिए 50 डेज का ये कोर्स बनाया है C और C++ का। अगर आप ज्वाइन करते हो तो ये वीडियो सेशन है, कोई कहीं पर भी बैठ के देख सकता है, मतलब आप अपने घर पे बैठ के भी देख सकते हो, जहाँ पर सिस्टमैटिक वे में हिंदी में सारी चीजें एक्सप्लेन की है। आप करके ट्राई करो। अच्छा, ये कैसे है? सर इसका बहुत ही नॉमिनल चार्ज हमने रखा है, मतलब बेसिकली खाली सर्वर चार्जेस रखे, क्योंकि इसमें कोई हमारे लिए अर्निंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। बेसिक लर्निंग के लिए या अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ट्रायल कोर्स अवेलेबल है, उसके बेस पे आप अपना वेदर इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर हम हमारी कॉमर्स की फील्ड में ही आगे जाके कोई एक्सपीरियंस कोर्स कर सकते हैं बच्चों। ट्रू। तो आपके लिए एक ये जो कोर्स है, अगर आप में से कोई भी टेस्ट करना चाहता है, अगर आप खुद ट्राई करना चाहते हो कि भाई ये C++ मुझे करके देखना है कि भाई मैं क्या कंफर्टेबल हूँ ये फील्ड के साथ, तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर मेरे बच्चे BSc सिलेक्ट कर लेते हैं तो आफ्टर BSc बैचलर के बाद में अगर उसे मास्टर्स की ओर जाना है तो कौन कौन सी डिग्रियां अवेलेबल है, क्या आप उसे गाइड कर सकते हैं? एब्सोल्युटली। देखो 2 चीजें हैं। जैसे अगर हम नॉर्मल कॉमर्स में देखें सर, तो BCom के साथ या BAF के साथ कोई भी आप डिग्री के साथ साथ आप प्रोफेशनल कोर्स भी करते हो, CA, CS, ICW जैसे, और आप मास्टर्स की डिग्री भी लेते हो, MBA, MCom जैसी। सेम वे BSc के स्टूडेंट्स के लिए भी मास्टर्स डिग्री अवेलेबल है। MCA की डिग्री जो आप कर सकते हो, मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये BCE के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, BSc के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन अमेजिंग कोर्स। आप मास्टर्स कर लोगे अपने इस पर्टिकुलर IT या प्रोग्रामिंग के में जा सकते हैं। MTech BTech वाले स्टूडेंट्स MTech पे जा सकते हैं। ये BSc के लिए नहीं है, वो लोग MCA कर सकते हैं।
या तो नॉर्मल एमएससी करें, एमएससी विद आईटी का सब्जेक्ट भी उसमें मास्टर रहता है। तो एमएससी आईटी अवेलेबल है आपके लिए बेटा, और एमसीए भी आप कर सकते हो, मास्टर्स लेवल की डिग्री आपके लिए अवेलेबल है। और सर एक और चीज मैं आखिरी जानना चाहता हूँ, अगर मेरे बच्चे बीएससी आईटी कर लेते हैं तो उनके खर्च कितने करने पड़े, मतलब ये जो बीएससी आईटी है उसके लिए उन्हें एडमिशन के चार्जेस क्या हो सकते हैं कॉलेज के लिए, कौन सी बेस्ट कॉलेज अवेलेबल होगी मेरे बच्चों के लिए, आप बता सकते हो? ट्रू सर, देखो दोनों चीजें के बारे में हम बात करते हैं। मतलब एक तो जैसे सर आपने बताया इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, मतलब 3 साल की फीस भी ज्यादा होगी, और सेकंड साइड इनकम अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा होगी, क्योंकि आज बहुत सारी कंपनीज हैं, ज्यादातर आईटी के स्टूडेंट्स ऐसे हैं, लाइक अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद कंपनी फटाफट स्विच करते हैं, सैलरी बढ़ती जाती है। सो स्विचिंग पे भी हाई पेमेंट होगा, बिकॉज़ एक्सपीरियंस आपका मैटर करेगा वहां पे। ट्रू, नॉलेज आपका मैटर करेगा। अगर मैं एडमिशन की बात करूं तो आज अच्छे से अच्छी कॉलेज में भी कम मैथ्स के मार्क्स में भी एडमिशन मिल जाता है। क्या बात है, क्योंकि आज ज्यादातर कॉमर्स के स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि वो ये फील्ड कर भी सकते हैं। तो अगर आप ये कोई बड़ी कॉलेज का भी नाम लो, तो जैसे लाइक अगर मैं यहाँ पर अंधेरी विलेपार्ला की बात करूँ तो साठे में भी है, दानोकर में भी है, यूपीजी उषा प्रवीण गांधी बहुत अच्छा कॉलेज है, एनएम है, ये सारे ही कॉलेजेस में बीएससी आईटी अवेलेबल है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आज बीएससी आईटी के बारे में ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता है, इसीलिए उसका कट ऑफ भी नीचे आ जाता है। मतलब गए साल की बात करें तो 3rd 4th लिस्ट तक 50s में आ गया था, मतलब 50-55 मार्क्स भी अगर मैथ्स में आ गया तो आपको एनएम जैसी कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, साठे दानोकर में एडमिशन मिल सकता है। मार्क दिस वर्ड विद रेड हाईलाइट। बट अगेन एक चीज और मार्क करना, जी हाँ, 50 सर क्या होता है पता है कि लोग 50 ने बोला, क्योंकि आपने आपकी एग्जाम तो दे चुके बच्चों, बट हाँ एक माइंडसेट रखना कि बीएससी आईटी में आपको कम परसेंटेज 50, और अभी कोविड का जो रिजल्ट लगने वाला है वो अनएक्सपेक्टेड ही होगा, सो आप मौका ना चुके, इसीलिए हम कह रहे हैं कि अप्लाई कर देना बड़े से बड़ी कॉलेज में। हो सकता है 2nd या 3rd लिस्ट में बच्चों को ना पता होने की वजह से, एप्लीकेशंस ना जाने की वजह से आपका नंबर वहां पे लग सकता है। अगेन आप पहले खुद को ट्राई कर लीजिएगा। जी हाँ, C++ और C कोर्स के साथ। तो दोस्तों हम आप लोगों को बेस्ट कॉलेज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमारे डिस्क्रिप्शन लिस्ट में प्रोवाइड कर देंगे, साथ ही साथ में एक और जो ट्रायल लिटमस टेस्ट मेरे कॉमर्स के बच्चे क्या बीएससी आईटी के लिए जा सकते हैं उसके लिए भी हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, जरूर चखना, पसंद आए तो खरीद भी लेना, क्योंकि आपका फ्यूचर वहां पे होने वाला है मेरे बच्चों। तो बच्चों मैं कहना चाहूंगा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, आपको आपकी जानकारी मिल चुकी होगी, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, क्योंकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए हम देते रहेंगे। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलना कि आगे आपको या आपके फ्रेंड्स को कौन से कोर्स में दिलचस्पी है। जी हाँ, ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही मजेदार और इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपके लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।